हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपको नॉर्सेट के लिए ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने इजी से लेकर हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस रखे हैं और इसमें अगर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट। ऑप्शन ए है 40 to 60, ऑप्शन बी है 60 to 100, ऑप्शन सी है 100 to 120 एंड ऑप्शन डी है 120 to 140। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 60 to 100 BPM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ओरल बॉडी टेम्परेचर, जिसमें कि हमारे ऑप्शन ए आ जाता है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 97 फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन सी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट IM इंजेक्शन। हमारा बेस्ट IM इंजेक्शन साइट कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो MCQ सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और ऐसे ही MCQ सॉल्व करने। बेस्ट IM इंजेक्शन साइट इन अडल्ट्स, तो इसका सीधा सीधा यही आंसर है वेंट्रोग्लूटियल साइट। ये बेस्ट IM इंजेक्शन साइट होता है। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। बेस्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, इसमें हमारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला सुपाइन पोजीशन, देन नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन, देन लेटरल पोजीशन एंड लास्ट इज सिटिंग पोजीशन। बेस्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लेटरल पोजीशन। बेस्ट पोजीशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट इज लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड यूजिंग स्टीम। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन 3 UV रेज, ऑप्शन डी ड्राई हीट। सो स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड यूजिंग स्टीम इज ऑटोक्लेव। क्वेश्चन 6 इज बेड सोर अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, प्रेशर, एलर्जी और हीट। तो इसका सही आंसर है प्रेशर। बेड सोर किससे होता है? प्रेशर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नॉर्मल SpO2 लेवल। नॉर्मल SpO2 लेवल हमारा हो जाता है 95 to 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हैंड वॉशिंग मिनिमम टाइम। हैंड वॉशिंग में मिनिमम टाइम कितना आपको लेना है? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऑप्शन सी इज़ 20 सेकेंड, ऑप्शन डी इज़ 30 सेकेंड। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो मिनिमम टाइम हमें लेना है 20 सेकेंड्स फॉर द हैंड वॉशिंग, मतलब उससे कम टाइम नहीं लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज फॉर। ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑप्शन सी इज एक्सरसाइज, ऑप्शन डी इज रेस्ट। सो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज़ फॉर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, एक्सरसाइज, रेस्ट। तो सबको पता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर, ऑप्शन ए 50 to 70, ऑप्शन बी 70 to 100, ऑप्शन सी 110 to 140 एंड ऑप्शन डी इज़ 150 to 200। इसका करेक्ट आंसर है 70 to 100। ब्लड नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर होता है हमारा 70 to 100। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। जो P वेव है इन ECG इंडिकेट, जो P वेव है ECG में वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, सेकेंड आता है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी आ जाता है हमारा रिलैक्सेशन एंड ऑप्शन डी आ जाता है हार्ट ब्लॉक। सो
P wave in ECG indicates arterial depolarization. ठीक है, इसका आंसर हो गया आर्टीरियल डीपोलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नॉर्मल फीटल हार्ट रेट. नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? पहला ऑप्शन है 80 to 100, सेकेंड ऑप्शन है 100 to 110, ऑप्शन सी है 110 to 160, ऑप्शन डी है 160 to 200. सो इसका आंसर हो जाएगा 110 to 160. नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट्स विद इन, मतलब हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? 6 आवर्स में, 3 आवर्स में, 1 आवर्स में, 24 आवर्स में. तो आंसर सबको पता है कि 1 आवर्स में हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकिया लोकिया क्या है? यूरिन है, हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज है, या फिर मिल्क है, या फिर स्वेट है? तो इसका आंसर सबको पता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होगा. हमारा लोकिया क्या है? एक वेजाइनल डिस्चार्ज है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट. नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट क्या है? 1 to 2 kg, 2 to 2.5 kg, 2.5 to 3.5 kg, 4 kg to 5 kg. तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 to 3.5 kg. इसका करेक्ट आंसर है 2.5 to 3.5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17. नियोनेटल रेस्पिरेशन. नियोनेट की रेस्पिरेशन रेट क्या है? तो पहला ऑप्शन है 10 to 20 BPM, सेकेंड ऑप्शन है 20 to 30 BPM, थर्ड ऑप्शन है 30 to 60 एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 to 80 BPM. तो इसका आंसर हो जाएगा 30 to 60 BPM. नियोनेट में रेस्पिरेशन होता है 30 to 60 BPM. 18th क्वेश्चन पे चलते हैं. विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेज. विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है अनीमिया, ऑप्शन डी है ब्लाइंडनेस. तो इसका सही आंसर सबको पता होगा कि ऑप्शन बी रिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल. नॉर्मल स्कोर कितना हो? 10, 12, 15, 8. तो इसका सही आंसर है 15. ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है? हमारा 15 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया. अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, ब्रेडिकार्डिया, या फिर हाइपोटेंशन. तो इसका सीधा सा आंसर है कि रेस्टलेसनेस. ऑप्शन बी रेस्टलेसनेस अर्लीस्ट साइन है हाइपोक्सिया का. मूविंग टूवर्ड्स 21 क्वेश्चन. बेस्ट वेन फॉर आईवी कैनुलाइजेशन इन एडल्ट्स. कौन सी वेन बेस्ट है आईवी कैनुलाइजेशन के लिए एडल्ट्स में? सिफेलिक वेन, बेसेलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, या फिर फेमोरल वेन? इसका सही आंसर है मीडियन क्यूबाइटल वेन. क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं. इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन. एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या है? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट है, या ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा नेलोक्सोन है, या फिर एट्रोपिन है? तो इसका सही आंसर है प्रोटामिन सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मल CVP दैट इज सेंट्रल वेनस प्रेशर वो कितना होता है? तो ऑप्शन आ जाता है 0 to 2, 2 to 6, 8 to 12 एंड 12 to 16 सेंटीमीटर H2O. सो इसका सही आंसर है 2 to 6 सेंटीमीटर H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफिलेक्टिक शॉक. क्या ड्रग ऑफ चॉइस हम देंगे इन एनाफिलेक्टिक शॉक? डोपामिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, या फिर डाइजेपैम? सो इसका आंसर होगा हमारा कि एड्रेनलिन. ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर. प्रेशर अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? एल्बो है, सेक्रम है, शोल्डर है, नी है? तो यार सीधी सीधी इसका आंसर आ जाएगा सेक्रम. सेक्रम जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन साइट होता है प्रेशर अल्सर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. नॉर्मल ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन है 0 to 5, 5 to 15, 20 to 30, 30 to 40 mmHg. तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 15 mmHg. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. बेस्ट पोजीशन फॉर लंबर पंचर. क्या बेस्ट पोजीशन है लंबर पंचर के लिए? पहला ऑप्शन ए है सिटिंग, सेकेंड है सुपाइन, थर्ड है प्रोन, एंड फोर्थ है ट्रेंडरबर्ग पोजीशन. तो इसका सही आंसर होगा हमारा सुपाइन पोजीशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन हमारे फर्स्ट हर्ट साउंड जो कि S1 होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ, मतलब वो किसकी क्लोजर की वजह से होता है? आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ऑप्शन सी है सेमी ल्यूनर वाल्व्स एंड ऑप्शन डी में दिया है नन। तो इसका सही आंसर होगा मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ये सबको आपको पता होगा, S1 साउंड इसी से प्रोड्यूस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ट्रू पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड। ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं? फॉल्स पेल्विस, ऑप्शन बी लेसर पेल्विस, ऑप्शन सी ग्रेटर पेल्विस, ऑप्शन डी पेल्विक ब्रिम। तो इसका सही आंसर है लेसर पेल्विस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेसर पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया, क्या ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया में? डाइजेपाम दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, ऑक्सीटोसिन दोगे, या फिर लेबेटालॉल दोगे? तो इसका सही आंसर सबको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में एक्लेम्सिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एट टर्म। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है टर्म पे? 200 ml, 500 ml, 800 to 1000 ml और 1500 ml। तो इसका आंसर होगा 800 to 1000 ml। एमनियोटिक फ्लूइड पे वॉल्यूम होता है हमारा टर्म पे 800 to 1000 वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पार्टोग्राफ इज यूज टू मॉनिटर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन भी देखना नहीं पड़ेगा इसमें। लेबर प्रोग्रेस, पार्टोग्राफ क्या मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है? वो है लेबर प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बिशप स्कोर। बिशप स्कोर क्या असेस करता है? फीटल का वेट, सर्वाइकल रेडिनेस, पेल्विक साइज, या फिर कॉन्ट्रैक्शन? इसका सही आंसर है सर्वाइकल रेडिनेस। बिशप स्कोर क्या देखता है हमारा कि सर्वाइकल रेडिनेस कितनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है? ASD, VSD, PDA, TOF। सो सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज डिफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, नॉर्मल न्यूबॉर्न बीपी। नॉर्मल न्यूबॉर्न बीपी क्या है? 60 to 40 mmHg, 80 to 60 mmHg, 100 to 70 mmHg, 120 to 80। तो इसका आंसर है 60 to 40 mmHg। अगर स्पीड आपको बहुत फास्ट लग रही हो तो आप लोग इसको स्लो पे करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन गिवन एट बर्थ बिसाइड BCG। BCG के अलावा कौन सी वैक्सीन आप बर्थ पे देंगे? OPV 0, DPT, मिजल्स, MMR। तो सही आंसर है OPV 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ABG नॉर्मल, ABG का जो नॉर्मल pH होता है वो कितना होता है? 7 to 7.2, 7.25 से 7.3, 7.35 से 7.45। तो सही आंसर है देखो 7.35 से 7.45 इसका करेक्ट आंसर है। यही नॉर्मल ABG का pH होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टस। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है फेनिटोइन, डाइज़ापैम, मैनिटॉल एंड एट्रोपिन। तो इसका सही आंसर होगा डाइज़ापैम, जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। देन 37 क्वेश्चन पे आते हैं, तो बर्न रूल ऑफ 9। हाँ, जो हमारा बर्न रूल होता है 9 का, उसमें जो आम है वो कितने परसेंटेज के इक्वल होता है? तो ये सबको पता है कि आम को हम देते हैं 9%, तो इसमें 9% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन, जो सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर हो रीनल फंक्शन का, सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, नेक्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, या फिर डी ऑप्शन सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है RCH का। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि RCH का फुल फॉर्म क्या है? रूरल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, देन रीजनल केयर हॉस्पिटल, नन। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछ रहा है कि इंसिडेंस रेफर्स टू, मतलब इंसिडेंस क्या होता है, किसको रेफर करते हैं? ओल्ड केसेस को, न्यू केसेस को, डेथ रेट को, या रिकवरी रेट को? तो इसका सीधा सा आंसर है, हम जो न्यू केसेस होते हैं उनको इंसिडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है? देन इसका ऑप्शन ए है माइक्रोसिटिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया,
देन एप्लास्टिक अनीमिया, तो उसका सही ऑप्शन है मेगालोप्लास्टिक अनीमिया. देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज. तो मॉर्फिन ओवरडोज किससे होता है, उसका एंटीडोट क्या होगा? तो एंटीडोट हो जाएगा तुम्हारा इसमें से नैलेक्सोम. क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल. नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल क्या होता है? ऑप्शंस आपके आ गए ये सारे. वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए. इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 to 5 MEQ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साइंस ऑफ हाइपोकैलेमिया. हाइपोकैलेमिया का क्या साइंस हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए और वीडियो को पॉज करिए और खुद से आंसर सोचिए. तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मसल वीकनेस. हाइपोकैलेमिया का सबसे पहला साइन है मसल वीकनेस. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर, बेस्ट पोजीशन फॉर शॉक पेशेंट. शॉक पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट पोजीशन है? ऑप्शन आ गया फाउलर, सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन, ऑप्शन डी जो है वो सिटिंग. तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए. आंसर है सुपाइन विथ लेग टेंडलबर्ग मॉडिफाइड. ये बेस्ट पोजीशन होता है शॉक पेशेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट के लिए सब ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे? डोपामीन, एड्रेनलिन, एट्रोपिन या लीडोकिन. आंसर है एड्रेनलिन. एड्रेनलिन को हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस एज अ कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को आ रहा है. देन 47 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 47 पे, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट्स पर आर के हिसाब से हमें पूछा है. तो 10 ml, 20 ml, 30 ml या 60 ml. जल्दी से पॉज करिए वीडियो और इसका आंसर बताइए. इसका आंसर है 30 ml पर आर. 30 ml या 30 ml से ज़्यादा हो सकता है. देन आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर. तो पहला साइन क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया, हेडेक, डायलेटेड प्यूपल या कोमा ही हो जाएगा सीधे. तो सही आंसर है कि हेडेक होगा. इनिशियली पे तो हेडेक ही होगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 49, वैक्सीन गिवन एट 6 वीक. 6 वीक पे कौन सी वैक्सीन देते हैं हम? BCG, OPV1 प्लस पेंटावेलेंट 1, मिजल्स या TT? OPV1 प्लस पेंटावेलेंट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज बेस्ट टेस्ट फॉर HIV स्क्रीनिंग. HIV स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा, विडाल, एक्सरे या CBC? तो एलाइजा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं आप वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन कर दें. और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए. थैंक यू.